हेलो हेलो। क्या मैं राजेश जैन से बात कर रही है? जी बोल रहा हूँ। ये बताइए क्या जानकारी चाहिए? मैम मेरे कार्ड से 13 अगस्त को एक ट्रांजैक्शन हुई है 3801 रुपए की। ओके। ये मेरी नॉलेज में नहीं है, मेरे ने कोई ओटीपी नहीं डाला। और जब भी मैं ट्रांजैक्शन करता हूँ आप मुझे एक ओटीपी देते हैं, उस ओटीपी को मैं इनपुट करता हूँ, उसके बाद वो ट्रांजैक्शन की जाती है। ओके। आप ऑनलाइन पे कोई सब्सक्राइब किया था कोई सर्विस के लिए या फिर ऑटो पेमेंट कुछ इनिशिएट किया था? मैंने कहा मैम ऐसे कैसे बता सकता हूँ मैं? ओके, कैसे? गिव मी 1 मिनट, मैं चेक करके बता जी देती हूँ। क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ वेरिफिकेशन के लिए जी मिस्टर बिल्कुल मैम, जैन? पूछिएगा, फिर मैं भी सवाल पूछूंगा मैम आपसे कुछ। ओके, क्या मैं आपका डेट ऑफ बर्थ जान सकती है? थैंक यू फॉर वेरिफिकेशन। क्या मैं आपका रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर जान सकती है? एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर द वेरिफिकेशन। गिव मी 1 मिनट, आई हैव टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। लास्ट 30 डेज के अंदर आप कोई ट्रांजैक्शन किया है तो ये ट्रांजैक्शन का बस डेट और कहाँ पे स्पेंड किया था? कोई ट्रांजेक्शन मैं इस कार्ड से करता ही नहीं हूँ। काफी दिन से मेरा इस कार्ड पर लोन चल रहा है। मुझे लगता है कि पहले मैं लोन उतार लूँ, उसके बाद ही मैं इससे ट्रांजेक्शन करूंगा। ओके, क्रेडिट कार्ड में कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया तो हम्म। आपके नाम पे कोई और अकाउंट या प्रोडक्ट है क्या स्टैंडर्ड चार्ट में कार्ड के अलावा? नहीं मैम। तो सप्लीमेंट्री कार्ड के लिए अप्लाई किया था कोई दूसरे? नहीं नहीं नहीं। थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग द वेरिफिकेशन। सो इधर एक रिक्वेस्ट, इधर एक ट्रांजैक्शन हुआ है 13 अगस्त को GoDaddy इंडिया डोमेन में हम्म। 3801 रुपीज 83 पैसे का ट्रांजैक्शन है। ये आपने किया था क्या? नहीं। तो ये तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिखा रहा है। तो अगर आप कुछ सब्सक्राइब मैं करो अब सवाल मैं तो पूछ सकता हूँ आपसे? बताइए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक वर्ल्ड लेवल बैंक है, यस। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस, करेक्ट। इंडिया जैसे शहर में ओटीपी भी लोग नहीं समझते। मैं एक एजुकेटेड, मैं एक पत्रकार हूँ। और मेरी एजुकेशन, मैंने एमए इन ह्यूमन राइट्स करने के बाद एलएलबी कंप्लीट किया है मैम। और मैं जानता हूँ कि किस तरीके से कार्ड को रखना होता है और किस तरह से चलाना होता है। मुझ जैसा समझदार इंसान इस तरह की सिचुएशन में फंस जाए कि उसके कार्ड से पेमेंट हो जाए और उसे पता ही ना हो, तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया जैसे शहर में बहुत सारे इलिटरेट पर्सन रहते हैं और एजुकेशन भी बहुत स्तर कम है, और उसके बाद भी एक वर्ल्ड लेवल बैंक, जैसे कि आप अभी होपलेस हो रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा है क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ऐसा कैसे बोल रहा हूँ मैं कि 3801 रुपए की ट्रांजेक्शन हो गई जो कि मैंने नहीं की है। मैं ये बात आप समझ सकते हैं कि कितने लो लेवल पे, आप कितने हाई लेवल पे बैठे हैं और मैं कितने लो लेवल पे बैठा हूँ। उसके बाद भी हमारा कम्युनिकेशन में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। मेरे लिए 3801 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं है, बट जैसे कि आपके आईवीआर पे बात करने से पहले बोलता है कि ये क्वालिटी पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है, तो ये ऑनलाइन इन्फ्लुएंस करने के लिए भी रिकॉर्ड की जा सकती है। और मेरी कॉल ऑन रिकॉर्ड है। मुझे आपसे सवाल पूछना है कि ये आखिर मेरे साथ क्यों हुआ, जबकि कार्ड मेरे पास है, मेरा फोन मेरे पास है, और मैं अपने कार्ड को अपनी जेब में रखते हुए, अपने फोन को अपने पास संभालते हुए रहता हूँ। उसके बाद मेरे फोन से वो मैसेज तो आया है, इतने सारे मैसेज आते हैं मैं नहीं देख पाता, लेकिन ये ट्रांजेक्शन हुई कैसे? So only transaction can go through only if customer is giving auto payment or subscription online. नहीं, सब्सक्रिप्शन किस बात का? सब्सक्रिप्शन किस बात का? आप ईसीएस मैंने कोई साइन किया है क्या? ऑनलाइन कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है क्या आपका कि मतलब आप जब भी ये लोग आपसे पेमेंट मांगे आप इनको दे दीजिए, ऐसा कुछ है क्या? तो हमें भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो नहीं है ना, वही मैं आपसे आप, मैं तो समझ गया था आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि एक वर्ल्ड क्लास बैंक जो कि पूरे वर्ल्ड में अपनी शाखाएं रखता है, और मुझ जैसा एक इंडिया जिसको मतलब बहुत से लोग सो कॉल्ड लोग बोलते हैं कि ये क्या लोग हैं, क्या जिंदगी कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जी रहे हैं हम लोग, और एक इतना स्टैंडर्डाइज बैंक होने के बाद वो मेरी बात का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि नहीं पता है आपको। मेरे लिए हो सकता है, मेरे लिए 3801 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं हो, लेकिन एक आम आदमी के लिए महीने भर का खर्चा होता है साहब। या मैं समझ सकती हूँ ये बात,
लेकिन मैम आपको ये कार्ड दिया है, लेकिन हमें तो पता नहीं होगा आप कहाँ पे ये ट्रांजैक्शन। नहीं, मैं आप सुनिए, बिल्कुल अच्छी बात है, आप इसकी तहकीकात कीजिए, क्या ये कार्ड की ट्रांजेक्शन मैंने ही की है, और यदि मैंने की है तो मैं, मेरे लिए 38 तो 1 रुपये भी बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं 38,000 का बिल आएगा वो भी भरूंगा। आज तक एक भी पेमेंट क्या मेरी तरफ से डिफॉल्ट है? क्या आपने कभी मेरे को ये महसूस किया है कि मैं आपका लॉयल कस्टमर नहीं हूं? क्या आपको ये लगता है कि मैं अपनी पेमेंट टाइम पे नहीं जमा करता? So bank also will not initiate any transaction without the customer. मैं अब देखिए ना, आपको ये तो आपको लगा ना, देखिए ये आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ मैंने नहीं किया। क्या मैं एक बेईमान पद्धति का इंसान हूँ? यदि आपको मेरी ट्रांजैक्शन, या मैं आपसे इतने साल से कस्टमर हूं मैं आपका, आई थिंक मुझे लग रहा है कि 7-8 साल तो मुझे इस कार्ड को हो गए, ज्यादा भी हो गए हो, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली वो डेट, कि आप देखेंगे तो मैं एक बहुत पुराना कस्टमर हूं आपका। ये मैं समझ सकती है। अब मैं इतना पुराना कस्टमर होने के बाद मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि ये ट्रांजेक्शन मैंने नहीं की है, तो इसका मतलब मैं बेईमान हूँ और आप मुझे बेईमान ठहरा देंगे। कारण क्या है कि आपने मुझे कार्ड दिया, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपने मुझे दे रखा है जिससे कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ ये मैंने नहीं किया, और ये एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, और वो भी गोडैडी भी एक वर्ल्ड लेवल फर्म है, और गोडैडी में पैसा चला जाता है मेरे कार्ड से और उसका बिल बनाकर मुझे भेज दिया जाता है। उसके बाद मैं इस बिल को पेबल के भी लायबल हूं। यदि मैं पेमेंट नहीं करूंगा तो इट में भी कि आप इसके ऊपर, मेरे ऊपर दुनिया भर का एक, जिसको आप क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, और दुनिया जानती है कि क्रेडिट कार्ड में एक बार एंट्री करना आसान होता है, बाहर निकलना बड़ा मुश्किल, तो वो मेरे साथ जुड़ जाएगा शायद। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि चलिए कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में था, लेकिन आपकी बात मैंने आपसे की, अपनी बात आपको रख सका, ये वीडियो, ये रिकॉर्डिंग मेरे पास आ गई, बहुत बहुत धन्यवाद है। यदि आप इसका सॉल्यूशन देने के लिए तैयार है तो मुझे आप धन्यवाद रहेगा, बता दीजिए मैम। I can definitely help you. तो एक dispute raise कर सकती है मैं। So I am going to raise a dispute on this transaction. तो अगर ये transaction आप नहीं किया है तो dispute raise करना है। नहीं, इश्यू क्रिएट करने से या कोई भी इसका डिस्प्यूट डालने से आपको क्या कंफर्म है ये पेमेंट मुझे वापस मिल सकेगा? डेफिनेटली 10 वर्किंग डेज के अंदर आपको बैंक से वापस ये अमाउंट क्रेडिट आ जाएगा, और आपको इट विल बी इन्वेस्टिगेशन एंड इट विल डू एन इन्वेस्टिगेशन फॉर 45 डेज। इट शुड बी ऑन अ डीप लेवल मैम। मुझ जैसा कस्टमर साथ नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा नॉमिनल बेचारे कैसे तैसे करके आप लोगों से क्रेडिट कार्ड लेते हैं, आप लोगों पे विश्वास रखते हैं कि आप एक वर्ल्ड क्लास बैंक हैं, आपके साथ ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, उसके बाद भी घटती हैं, तो ये शायद आपके बैंक के ऊपर भी एक बहुत बड़ी मैं कहूंगा कि धब्बा ही होगा यदि ये पैसे मेरे को नहीं मिल पाते। Yes, yes. I do understand the situation. So हमें बस ये अगर ये fraudulent transaction हुआ है तो हमें आपका कार्ड बस ब्लॉक करना होगा। अच्छा ठीक है, आप मेरा कार्ड ब्लॉक कीजिए, जब मैं कार्ड दोबारा आपसे मांगू तो आप मुझसे उसकी कार्ड की फीस मांगिएगा, है ना? नहीं नहीं मांगते हैं, मेरे पास 13 बैंकों के क्रेडिट कार्ड है, सिंपल आपका ही यूज नहीं कर रहा हूँ, शायद ही कोई बैंक होगा जिसने मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं दिया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड नया कार्ड आपको देने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता है। ओके, थैंक यू मैम, आपके लिए इस बात के लिए धन्यवाद है आपका। अदरवाइज तो पहले कार्ड ब्लॉक किया जाता है, फिर 250 150 रुपीज मांग ले जाते हैं कि जी ये कार्ड न्यू इश्यू कर रहे हैं, उसकी पेमेंट चार्ज है। चलिए आपका धन्यवाद है कि यदि मेरे को कार्ड ब्लॉक आप ब्लॉक कीजिए, क्योंकि मैं इसको अभी यूज भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस केवल आपका एक लोन अमाउंट है उसकी पर मंथ की जो किस्त होती है वो आपको जमा करता हूँ। और अच्छा है यदि आप पेमेंट कीजिए, कोई इश्यू नहीं होगा, बस आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाऊंगा, तो कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन बस ब्लॉक करने के लिए हमने किया है। और आपका एड्रेस अगर अपडेट हुआ है हाउस नंबर 201, दैट इज द करेक्ट एड्रेस मैम। मैं 201/61B ग्राउंड फ्लोर, कृष्णा गली नंबर 5, मछुआरा। तो इस एड्रेस से आपका ये नया कार्ड रिप्लेसमेंट कार्ड सेंड करने के लिए मैं एक रिक्वेस्ट डाल देती हूँ। 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको ये आ जाएगा। और एक डिस्प्यूट भी रेज कर लेती हूँ, सो गिव मी 1 मिनट प्लीज। आई विल रेज ऑल द रिक्वेस्ट। आपका ये मेलिंग एड्रेस पे कार्ड सेंड करने के लिए मैं एक रिक्वेस्ट डाल दिया है। आपको ये सारा रिक्वेस्ट आपके रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज आ जाएगा। ये ओनली सब्सक्रिप्शन है क्या GoDaddy? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, यू कैन जस्ट चेक फॉर दिस। तो आप पहले कभी भी ये किया है तो यू कैन गो टू द साइट एंड चेक फॉर द इन्फॉर्मेशन। यू कैन कॉन्टैक्ट GoDaddy आल्सो फॉर द रिफंड। मैम मैं मतलब मुझे देखिए, मेरी बात सुनिए, उन्होंने तो ले लिया, आपने दिया है,
आप मांग रहे हैं मुझसे, वो तो पैसा नहीं मांग रहा। दिया तो आपने उसको है, मैं तो बेमतलब में फंस गया हूँ साहब। तो हम तो किसी को भी ऐसा नहीं देता है। मैंने भी नहीं दिया ना। अब मैं आपसे बस मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मैं एक बेईमान कस्टमर हूँ? क्या आपकी पेमेंट मैंने कभी टाइम पर नहीं दी? क्रेडिट कार्ड है मैम, आपने मेरे ऊपर एक लॉयल्टी दिखाई होगी कि हाँ मैं एक ईमानदार हूँ, तभी आपने मुझे कार्ड दिया होगा। और यदि आप मेरी बात पे विश्वास नहीं कर सकते तो मत कीजिए। देयर इज नो नीड फॉर दैट कि मैं आपको कंपेयर करूं कि नहीं जी मैं ईमानदार हूं या मैं हरिश्चंद्र बन के दिखाऊं। मत कीजिए मैम, 3801 रुपए से मेरी दुनिया नहीं लुट जाएगी। लेकिन लॉयल्टी और एनीथिंग, बस बस मैं पूछ रही कि आप कभी पहले ये कोई ट्रांजैक्शन GoDaddy में किया? मैम GoDaddy में मेरे बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए होंगे, इट में भी, क्योंकि GoDaddy एक डोमेन होस्टिंग प्लेटफॉर्म है और मैं ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरा काम ही ऑनलाइन मार्केटिंग का है। लेकिन ये वाली ट्रांजेक्शन मैंने नहीं की। नहीं किया है। मैं इसे क्यों नहीं पूछा गया ये पैसे उसको ट्रांसफर करते हुए? क्यों नहीं मेरे मोबाइल पे OTP आया है? OTP नहीं आया होगा। जब भी कस्टमर सब्सक्राइब या फिर कोई ऑटो पेमेंट इनिशिएट करता है तो तब तो नहीं आएगा। तो आप प्लीज GoDaddy से भी एक बार चेक कर लीजिए कि क्यों वो लोग ये डिडक्ट किया है आपके क्रेडिट कार्ड से। तो अगर मैं एक बार देखिए मैंने कहा चलिए मैं एक बार आपके कहने से वहां भी बात करूंगा, लेकिन मेरा कहना बस इतना है कि यदि ऐसा कुछ हुआ है तो सबसे पहले आप उनसे कहिए कि ये पैसा कस्टमर देना ही नहीं चाहता, आपने लिया क्यों है, ठीक है ना, पहली बात। और आपने उसको दिया है, मेरे से मांग रहे हैं, इसलिए सबसे पहले कंप्लेंट मेरी आपसे बनती है कि आप मेरे से क्यों मांग रहे हैं, जबकि मैंने तो आपकी सर्विस इस्तेमाल ही नहीं की। तो पेमेंट मैं आपकी इसकी करा देता हूँ, और लेकिन आप डिस्प्यूट रेज कीजिए, मैं GoDaddy में भी बात करता हूँ मैम, ठीक है? मैं अभी डिस्प्यूट रेज किया है, तो आप प्लीज 10 डेज के लिए वेट कीजिएगा। 10 डेज के अंदर आपको क्रेडिट आ जाएगा अमाउंट। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं आपके लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रहा हूँ, ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू मिस्टर